अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है जिसने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास से हमें ये दोबारा मौका अता फ़रमाया है कि हम उलूम शरइया के सिलसिले में जो कोर्स पहले करवा रहे थे उसको दोबारा जारी कर सकें। मैं अपने मुशाहिदीन से जो मेरे चैनल पे मेरे कोर्सेज़ को देखते हैं या वीडियोस को देखते हैं उन सब से माज़रत करता हूँ कि काफ़ी अरसा ये दुरूस मुनक़ते रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब हम एक नया कोर्स लेके आ रहे हैं जिसका नाम है कैफ़ तसीर अबक़रियन। कैफ़ तसीर अबक़रियन फ़िल उलूमिद्दीनिया, ये कोर्स का नाम है। इसका माना क्या है, यानी कोई तालिब इल्म जो शरई उलूम हासिल करता है वो किस तरह उलूम शरइया में महारत ताम्मा हासिल कर सकता है, मलका ताम्मा हासिल कर सकता है, कैसे माहिर बन सकता है, असली जो मसादर हैं उन तक उसको कैसे रसाई हो सकती है और उससे कैसे इस्तिफ़ादा कर सकता है। इस कोर्स के तहत हम 3 सब्जेक्ट लेके चलेंगे। पहला सब्जेक्ट है, तबर्रुकन हम नाम लिख रहे हैं, तखरीज हदीस का। तखरीज हदीस और दिरासा असानीद इस सब्जेक्ट के तहत हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह आप किसी भी किताब से या अपनी किताब लिखते हुए कोई हदीस बयान करते हैं या अपने दुरूस में कोई हदीस बयान करते हैं या अपने लेक्चर में किसी हदीस को नकल करते हैं, तो उसको नकल करते वक्त या लिखते वक्त या बयान करते वक्त कौन सी टर्म इस्तेमाल की जाती हैं, कौन सी इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं। पहले में तखरीज हदीस में ये आएगा, और तखरीज हदीस में दूसरा सब्जेक्ट ये होता है कि आप उसको यानी कोई भी हदीस है उसको सर्च कैसे कर सकते हैं, तलाश कैसे कर सकते हैं। दिरासा असानीद के तहत हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी हदीस पे हुक्म कैसे लगाते हैं, उस हदीस के तुरुक को कैसे जमा करते हैं, तवाबे और शवाहिद को कैसे जमा करते हैं, और किसी भी हदीस का हुक्म नकल करने के कितने तरीके हैं। ये तखरीज हदीस और दिरासा असानीद के तहत आएगा। जैसा कि हमारा तरीका है कि हम जब भी कोई भी कोर्स करवाते हैं तो अपना जो मैं खुद जो सर्च करता हूँ या नोट्स बनाता हूँ या कोई भी किताब लिखता हूँ उसी से हम पढ़ते हैं। कोई भी ख़ास किताब इसके लिए नहीं रखते, बल्कि जो भी हम पढ़ेंगे उसके नोट्स का लिंक वगैरह ये यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे ये वीडियो शेयर होगी हमारे चैनल पे, उसी के साथ लिंक दे दिया जाएगा। दूसरा सब्जेक्ट जो हम पढ़ेंगे इसमें वो है उसूल तरकीब। उसूल तरकीब कि अरबी जुमलों की या कुरान और हदीस में उसकी तरकीब कैसे करते हैं, ये है उसूल तरकीब। अगर आप अरबी किताबों में देखें तो वहाँ पे इसको लिखा होता है उसूल एराब, यानी एराब के उसूल क्या है। ये दूसरा सब्जेक्ट है। इसके अंदर हम सर्फ और नहव के कुछ कवायद पढ़ेंगे और उसकी तरकीब करने का तरीका पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान तरीका। तीसरा सब्जेक्ट जो हम इसमें रखेंगे वो है इल्म कलाम, जिसको इल्म अकायद भी कहते हैं। इल्म अकायद, इसमें तारीख़ इस्लामिया में जितने भी फ़िरके हुए हैं अकायद के बाब में, अहले सुन्नत जमात के अलावा उन सब के, अहले सुन्नत के भी और दूसरों के भी, उनके कवानीन को पढ़ेंगे, उसूल को पढ़ेंगे, उनकी कुतुब का तारुफ और मनहज को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जो कोर्स है कैफ़ तसीर अबक़रियन फ़िल उलूमिद्दीनिया, इस कोर्स के तहत ये 3 सब्जेक्ट हम लेके चलेंगे। अब इसकी तरतीब क्या होगी, हर सब्जेक्ट के लिए ये तखरीज हदीस और दिरासा असानीद के लिए हफ्ते में 3 दिन होंगे और बाकियों के लिए 2-2 दिन रखेंगे, यानी उसूल एराब उसूल तरकीब के लिए 2 दिन और इल्म कलाम और इल्म अकायद के लिए भी 2 दिन होंगे।
जितने भी अहबाब हमारे इस क्लिप को देख रहे हैं, जो हमने ऐलान किया है कोर्स के मुतालिक, वो अपने दोस्तों तक, जो भी ये कोर्स करना चाहता है उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, उसके साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर उलूम शरइया सीखने का मलका पैदा हो सके और असली मसादर से इस्तिफ़ादा करने की महारत ताम हासिल हो सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ है कि रब्बे कायनात हमें ये तौफ़ीक और ताकत अता फरमाए कि हम इस कोर्स को मुकम्मल कर सकें और मुशाहिदीन को ये तौफ़ीक और ताकत अता फरमाए कि उनको ये कोर्स बड़े आसान उसलूब में समझ आ सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।